हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, और सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई। इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया सीमा यादव गुहाला ने। इस प्रश्न का जवाब होगा राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 1881 में अजमेर में की गई थी। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 1875 में मुंबई में की गई थी। इस प्रश्न का सीमा यादव के बाद जवाब देने वाले विद्यार्थियों में विजय यादव गुहाला, नरेंद्र सिंह मोतीपुरा नागौर, अंकित मेचू पोषाणा, नरेश खटाना, रेलिया दुडिया की ढाणी, इन सब ने दिया था। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब देकर एक बड़ी श्रृंखला तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अब तक की क्लासों में हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में, रणथंभौर के चौहानों के बारे में, जालोर के चौहानों के बारे में, अजमेर के चौहानों के बारे में, मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में, मेवाड़ के गुइल और सिसोदिया वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। और आज हमें भूगोल से संबंधित एक टॉपिक की जानकारी प्राप्त करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों राजस्थान में पशु संपदा। राजस्थान में पशु संपदा आपके तभी याद होगी जब आपको पूरे 33 जिलों का पता होगा कौन सा जिला कहां है। तो इसको पढ़ने के लिए आप अपने पास एक मैप लेकर बैठे। क्या लेकर बैठे? एक मैप लेकर बैठे, तभी आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं आज हम राजस्थान में पशु संपदा की। देखो दोस्तों, राजस्थान में जब 2012 में 19वीं जनगणना हुई थी, उस समय कुल पशुधन कितना था? और जब 2019 में 20वीं पशु जनगणना हुई तो उसमें कुल पशुधन कितना था? आप सभी को पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना था? और 19वीं पशुधन जो गणना हुई थी वह कब हुई थी? 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। इसके अनुसार राजस्थान में जो कुल पशुधन था वह 5,77,00,000 था। यानी 19वीं पशुधन गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु कितने थे? 5,77,00,000। लेकिन 2019 में जो 20वीं पशुधन गणना हुई उसके अनुसार राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में कुल पशुधन कितना है यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अनुसार कुल राजस्थान में पशुधन है 5,68,00,000। यानी कितने पशु है? 5,68,00,000। और पहले 19वीं जनगणना के अनुसार कितने थे? 5,77,00,000। इसका मतलब यह है कि पशुधन में कमी आई है या वृद्धि हुई है? कमी आई है, सीधा सा दिख रहा है। पहले 5,67,00,000 थे,
और अब कितने 5,68,00,000 ही है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई आपको ये पता होना चाहिए। 19वीं पशुधन गणना की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में 1.66% पशुधन की कमी आई है। कितनी कमी आई है? 1.66%। यानी 2012 की तुलना में 2019 में पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई? 1.66% कमी आई। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 19वीं पशुधन जनगणना कब हुई? 2012 में। 20वीं पशुधन जनगणना कब हुई? 2019 में। 2012 में जो 19वीं पशुधन जनगणना हुई उसके अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना था? 5,77,00,000। और 2019 में जो 20वीं पशुधन जनगणना हुई उसमें पशुधन कितना था? 5,68,00,000। तो कितने प्रतिशत की कमी आई? 1.66% की कमी आई, यानी 1.66% पशुधन में कमी आ गई। तो दोस्तों आज हम राजस्थान में पशु संपदा के टॉपिक में सबसे पहले गाय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। गाय यानी गोवंश, काऊ मानी गाय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं गाय को? काऊ। क्या कहते हैं? काऊ। काऊ मानी के हुए गाय हुए, इन आपा गोवंश भी बोला। हाँ देखो दोस्तों, गाय ज्यादातर उन इलाकों में पाई जाती है जहां हरियाली सबसे अधिक होती है। यानी गाय अधिक कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? हरियाली वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान में हरियाली वाले क्षेत्र आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कहाँ है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा हरियाली का क्षेत्र कहाँ है। दोस्तों देखो यहाँ पर एक तो जिला है उदयपुर और एक जिला है यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इस सर्वाधिक हरियाली है। इसका मतलब सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में पाई जाती है। तो सबसे कम कहां पाई जाती है? यहां पर एक जिला है जिसका नाम है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। यहां पर सबसे कम गाय पाई जाती है। सबसे कम गाय। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में। और सबसे कम गाय कहां पाई जाती है? धौलपुर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है? जहां हरियाली ज्यादा होती है। अब दोस्तों गाय है ना, गाय, उसके मांस को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। कहीं भी हिंदू और मुस्लिमों के मध्य गाय के मांस को लेकर झगड़ा होता है तो अखबार में या मीडिया में ये नहीं सूचना आती है कि गाय के मांस को लेकर हिंदू और मुसलमानों में हुआ झगड़ा। नहीं, बीफ को लेकर हिंदू और मुसलमानों में हुआ झगड़ा। आधा सा लोगों तो बेरोई को नहीं कि गाय का मांस ने के बोले। आज आपको पता लग गया होगा कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। अब दोस्तों राजस्थान में कौन कौन सी गायें पाई जाती है आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप आसानी से राजस्थान में पाई जाने वाली सभी गायों की नस्लों को याद कर सकते हैं और उसमें आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी गाय सर्वश्रेष्ठ नस्ल की है। उसको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेव। उसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरिया। वो कोई सामान लेकर जा रहा था, सामान को माल भी कर सकते हैं। तो हरिया के सारे सामान को यानी सारे माल को गिरा देता है। कौन? मेव। ओ बड़ो शरारती हो। तो देखो लाइन क्या होगी कि मेव को
हरिया का सारा माल नहीं गिराना था। मेव को हरिया का सारा माल नहीं गिराना था। मेव से क्या हो गई? मेवाती। मेव से क्या हो गई? मेवाती, यानी पहली नस्ल कौन सी गाय की? मेवाती। को यहां पर रहेगा दोस्तों साइलेंट। हरिया से हो गई हरियाणवी गाय। कौन सी गाय? हरियाणवी। का से हो गई दोस्तों काकरेच, और सा से हो गई दोस्तों सांचोरी, और रा से हो गई दोस्तों राठी, और माल से दोस्तों हो गई मालवी। नहीं रहेगा दोस्तों साइलेंट। गिर से हो गई दोस्तों गिर। ना से हो गई दोस्तों नागौरी, लेकिन ध्यान देना यह नागौरी गाय नहीं, नागौरी बेल प्रसिद्ध है। और था से हो गई थार पारकर। क्या हो गई? थार पारकर। तो दोस्तों लाइन क्या है? मेव को हरिया का सारा माल नहीं गिराना था। मेव से मेवाती, हरिया से हरियाणवी, का से काकरेच, सा से सांचोरी, रा से राठी, माल से मालवी, गिरा से गिर, ना से नागौरी, और था से थार पारकर। ये गायों के मुख्य नस्लें हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी नस्ल की? मेवाती की। देखो नाम में ही शब्द छिपा हुआ है कि कहां पाई जाएगी ये? राजस्थान में, मेवात में। और राजस्थान में मेवात क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहते हैं? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को कहते हैं। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। और यहां पर कौन सी गाय पाई जाती है? मेवाती गाय पाई जाती है। कौन सी गाय पाई जाती है? मेवाती। अब ठीक होगा सर, कई ऑप्शन में तो जयपुर भी मिले। हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि अलवर और भरतपुर से जितने भी जिलों की सीमा लगेगी उन सभी जिलों में भी ये गायें पाई जाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि अलवर और भरतपुर जिले व उनसे लगने वाले जिलों की सीमा में भी, उनसे लगने वाले जिलों के क्षेत्रों में भी मेवाती गाय पाई जाती है। तो आप मैप के माध्यम से देखना कि अलवर और भरतपुर के जो जिले हैं उनसे कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि मेवाती गाय राजस्थान में कहां पाई जाती है? मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहते हैं? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को। तो अलवर और भरतपुर के क्षेत्र व उनके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी गाय का नाम है हरियाणवी। दोस्तों देखो, हरियाणा यहां पर है, और हरियाणा में इन गायों का जो मूल निवास स्थान था वह कौन सा था? रोहतक। कौन सा था? रोहतक। इसका मतलब हरियाणा से लगने वाले जो जिले हैं उनमें कौन सी गाय पाई जाएगी? हरियाणवी। जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, इनमें कौन सी गाय पाई जाती है? हरियाणवी गाय पाई जाती है। कौन सी गाय पाई जाती है? हरियाणवी गाय पाई जाती है। हरियाणा की जो गायें होती है उनकी एक विशेषता होती है दोस्तों, हरियाणा की गायें सोहनी होती है, सुंदर होती है। सांड देखता ही भी किसा के ब्याह कर लिए, है ना, सगाई जल्दी हो जाए। उसकी सुंदरता में मुख्य बात क्या है? देखो, हरियाणा की जो गाय होती है उसका जो सिर होता है, उसका जो सिर होता है वो ऐसा होता है। ये देखो दोस्तों, ये हरियाणा की गाय है, और इसके ये तो क्या है? कान है, और ये सिर के बीच की जो हड्डी है वो ऊपर की ओर उठी हुई होती है। यानी हरियाणा की जो गाय होती है उनके सिर की जो हड्डी होती है वह ऊपर की ओर उठी हुई होती है, जिसके कारण ये सोहनी दिखती है। और मन तो बेरों को नहीं सोहनी है, कोई सा सांड सुन न पूछ लीजिए क्या गाय सोहनी है को नहीं, ठीक है। तो हरियाणवी गाय कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है, और हरियाणा से राजस्थान
कि जिन जिन जिलों की सीमा लगती है उन जिलों में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। अब तीसरी गाय कौन सी आती है दोस्तों? काकरेज। काकरेज का ही दूसरा नाम है दोस्तों सांचौरी, यानी ये दोनों एक ही है। और सांचौर कहां है दोस्तों? अपने जालोर में। कहां है? जालोर में। तो दोस्तों सांचौरी गाय कहां पाई जाएगी? जालोर में पाई जाएगी। और जालोर के आसपास जितने भी जिलों की सीमा लगती है उन जिलों के क्षेत्रों में भी पाई जाएगी। कहां से? काकरेज। और कहां से? कैसे? कच्छ। कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात में। तो जो ये काकरेज गाय है दोस्तों, ये कहां से गई है? गुजरात के कच्छ से जालोर में आई है। कहां से आई है? गुजरात के कच्छ से जालोर में आई है। यानी कहां से आई? गुजरात से। कहां? जालोर में। और राजस्थान में सर्वाधिक काकरेज या सांचौरी गाय कहां पाई जाती है? जालोर में पाई जाती है। और जालोर व उसके आसपास के जिलों में पाई जाती है। फिर सा से सांचौरी आई गया, रा से राठी। दोस्तों राठी कहां पाई जाती है? जहां लाठी है, यानी राठी बठे पाई जा जठे लाठी है। कठे पाई जा जठे लाठी है। तो लाठी कठे है दोस्तों? लाठी है अपने जैसलमेर में। कठे? जैसलमेर में। लाठी किसको कहा गया? आपको ये पता होना चाहिए। लाठी कहा गया है सेवण घास को। और सेवण घास ज्यादातर कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण घास ज्यादातर कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। तो राठी कहां पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर में। राजस्थान में राठी गाय सर्वाधिक कहां पाई जाती है? जैसलमेर में। एक दूसरी बात मुख्य विशेष यहां पे यह भी याद रखें कि गायों की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वह भी कौन सी है? राठी है। कोई भी आपसे पूछे कि गायों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी है। कहां पाई जाती है? जहां लाठी है। और लाठी कहां पाई जाती है? जैसलमेर में। यानी राठी गाय जैसलमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों नाम आ रहा है मालवी। माल का अर्थ मालवी। मालवा कहां है? मालवा यहां पर। तो मालवा के आसपास के जो जिले होंगे वहीं पर ये गाय पाई जाएगी। यानी यहां जो कोटा, बूंदी, बारां के क्षेत्र होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? हाड़ौती। तो जो ये मालवी गायें हैं वो कहां पाई जाती है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। मालवी गाय कहां पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। जो कहां से आई? मालवा से। उसके बाद दोस्तों गिर। गिर का अर्थ है एक वंश से भी लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि गुजरात में यहां एक अभयारण्य है जिसका नाम है गिर अभयारण्य। इसी गिर का दूसरा नाम रेंडा भी कह सकते हो आप। इसी को आप अजमेरा भी कह सकते हो। अब तीसरा नाम मैंने क्या बोला है? अजमेरा। गिर, रेंडा या अजमेरा। इसका मतलब ये गाय कहां पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। कोई भी आपसे पूछे कि गिर गाय राजस्थान में कहां पाई जाती है? अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखो दोस्तों ना से नागौरी। यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर क्या है? नागौर। क्या है? नागौर। नागौर की गायें प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, गायों के पत्ती प्रसिद्ध हैं। गायों का एज बैंड है जिनके बोला सांडी, बेल। तो नागौरी बेल ज्यादा प्रसिद्ध है। और नागौरी बेल कहां पाए जाते हैं? नागौर में पाए जाते हैं। घड़ा सुना हुआ आपको रिश्तो आता है। कोई भी बोला कौन सो बेल? बोले नागौरी। बोला आबाद्यो रिश्तो मंजूर है मान, मैं रिश्तो करवान तैयार। और छोरी की जल्दी सगाई करते हैं ना। छोरी की मतलब गाय की रहे की सागे? नागौरी बेल के सागे। अंतिम गाय कौन सी बच गई दोस्तों? थार पारकर। अब देखो थार पारकर गायें कहां पाई जाती है? ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? थार। थार यानी मरुस्थल का क्षेत्र है। थार को पार कर, थार को पार कर कहां पहुंच गई? ध्यान देना, थार को पार कर पहुंच गई बाड़मेर। और बाड़मेर में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है मालानी, वहां पहुंच गई। तो थार को पार कर कहां पहुंच गई? बाड़मेर। यानी ये गाय कहां पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। और बाड़मेर में पाई जाने के कारण थार पार कर गाय को मालानी गाय भी कहते हैं। यानी थार पार कर गाय का दूसरा नाम क्या है?
माललानी है। कुछ लोग मालवी को माललानी बता देते हैं, गलत है। तो एक बार फिर से देखो, मेव को हरिया का सारा माल नहीं गिराना था, मेव से मेवाती, मेवात क्षेत्र में पाई जाती है, यानी अलवर, भरतपुर और उनके आसपास के क्षेत्रों में। हरिया, हरिया से हरियाणवी, हरियाणा, हरियाणा में मूल स्थान कौन सा था? रोहतक। और हरियाणा से लगने वाले जिले जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है। का से कॉकरेज और सा से सांचौरी, दोनों नाम एक ही है। कॉकरेज और सांचौरी नामक गायें कहाँ पाई जाती है? जालोर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। कहां से आई? गुजरात के कच्छ से। राठी, राठी वहीं पाई जाती है जहां लाठी पाई जाती है। लाठी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। लाठी किसको कहा गया? सेवण घास को। गायों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी। उसके बाद मालवी, मालवी यानी मालवा के आसपास के क्षेत्र यानी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। फिर गिर, गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। गिर का दूसरा नाम रेंडा, रेंडा का तीसरा नाम अजमेरा, यानी कहाँ पाई जाती है? अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। फिर चौथा, अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है? नागौरी बेल। नागौरी बेल कहाँ पाया जाता है? नागौर में। थार पारकर, थार पारकर कहाँ आ गई? बाड़मेर। बाड़मेर में कौन से क्षेत्र में? माललानी क्षेत्र में। इसलिए थार पारकर गायों को क्या कहते हैं? माललानी गायें भी कहा जाता है। तो इनमें से आपसे कोई भी दोस्तों ये पूछे कि गायों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? राठी। तो जो दोस्तों आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यही है, आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यही है कि कौन सी नस्ल की गायें सुंदर होती है, यानी सोनी होती है। कौन सी नस्ल की गायें सुंदर होती है यानी सोनी होती है। अब दोस्तों आपने पशुधन संपदा के बारे में तो पढ़ा, लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जो गाय है उनकी 2012 में जो जनगणना हुई थी उनमें संख्या कितनी थी, और 2019 में जो जनगणना हुई थी उनमें संख्या कितनी थी। आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2012 में गायों की संख्या कितनी थी। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी है। राठी कहाँ पाई जाती है? जहां लाठी पाई जाती है। तो 2012 की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार कुल गायें कितनी थी? आपको पता होना चाहिए। कुल गायें कितनी थी दोस्तों? 13.3 मिलियन। तो 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार गायों की संख्या कुल कितनी थी? 13.9 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? 0.6 मिलियन की वृद्धि हुई। तो अगर कोई पूछे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि हुई थी 4.41% की। कितनी वृद्धि हुई थी? 4.41% की। तो दोस्तों ये थी गायें। अब बकरी के बारे में, ऊंट के बारे में, भेड़ के बारे में, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।